ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सदगुरु पूरा भेटे आज न बनत बनाई। राम नाम औखदी आए काले लाई। रहाओ राख लिए तन रखन हार सब ब्याज मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय। कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके संबंध में श्लोक सहस्कृति में 5 श्लोक रचे हैं। इनमें महाराज ने इन विकारों के बारे रेखा चित्र खींचा है। ये श्लोक सहस्कृति में 45 से 49 वे श्लोक हैं। दास समझता है कि इन 5 सवैयों पर विचार साझे किए जाने चाहिए। इनमें महाराज ने क्रम रखा है। सबसे पहले महाराज ने मोह, इसके पश्चात काम क्रोध लोभ अहंकार, इन पर श्लोक रचे हैं। वाणी संस्कृत में है। दास एक एक श्लोक पर विचार साझे करेगा। सत्संगियों, दास पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है कि इसमें समय कुछ अधिक लगेगा। इसके लिए दास हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है। पहला श्लोक है, हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहुमर्दन है। गण गंधर्व देव मानुख्यं पशु पंखी विमोहन है। हर कर्ण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है। महाराज ने मोह को सूरमा योद्धा बतलाया है। महाराज कहते हैं मोह एक सूरमा है, योद्धा है, जो युद्ध में बलवान से बलवान को भी हराने में समर्थ है। हे अजित सूर संग्रामं, अजित कहते हैं अविजित को, सूर अर्थात मोह। अत बलना बहुमर्दन, ये अति बलवान है और सबको मर्दन करने में सक्षम है। मर्दन है अर्थात मलदल करना, हरा देना। ये मोह ऐसा बलवान है कि वो सभी को हरा देता है। गण गंधर्व देव मानुख्यं पशु पंखी विमोहन है। इसका मोह इतना बलवान है कि ये गण गंधर्व देव मनुष्य इतना ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी मोह लेता है, अपने वश में कर लेता है, उन्हें हरा देता है। हरि कर्ण हारं
नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है। गुरु महाराज कहते हैं कि हे कर्णहार परमात्मा, तुझे मेरी नमस्कार है, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे जगत के ईश्वर, तू मुझे अपनी शरण में ले और सूरमा रूपी मोह से जीत दिलाने में मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। श्लोक एक बार फिर। हे अजित सूर संग्रामं अतबलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यं पशु पंखी विमोहन है। हर कर्णहारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है। दूसरा विकार काम, वासना। इस बारे महाराज कहते हैं, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनि भ्रमावन है, चित्तहरणं त्रैलोक गम्यं जप तपशील विदारण है। अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावन है, तब भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। गुरु महाराज कहते हैं कि काम वासना नरक की यात्रा करवा देती है। इसके वश होकर मनुष्य नरक जाता है और जोनियों में भटकता रहता है। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनि भ्रमावन है। और ये काम वासना चित्त को हर लेती है, मन को वश में कर लेती है और इसकी पहुंच तीनों लोकों में है। चित्त हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपशील विदारण है। काम इतना शक्तिशाली है कि वो जप को, तप को, शील को, इनका विनाश कर देता है, इनको खत्म कर देता है। जप तप शील विदारण है। विदारण अर्थात विनाश कर देना, खत्म कर देना। अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावन है। इसका सुख क्षणिक होता है, अल्प सुख होता है, छोटा सा सुख, छोटे से समय के लिए इसका सुख प्राप्त होता है और यह चंचल होता है और इसके वश में सभी आते हैं, भले ही वो ऊंच हो, नीच हो, राजा हो, गरीब हो, सभी इसके वश में आ जाते हैं। अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावन, सब इसमें समाये होते हैं। तब भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। महाराज कहते हैं कि सत्संगत में जाने से इसके भय का नाश होता है, इसका भय दूर होता है, इसका भय खत्म होता है। इसीलिए हे परमात्मा, हे नारायण, मैं तेरी ओट में आया हूँ, तू मुझे इस काम रूपी विकार से बचा ले। ओट नानक नारायण है, नारायण की ओट में मैं आ रहा हूँ। श्लोक एक बार फिर। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनि भ्रमावन है, चित्तहरणं त्रैलोक गम्यं जप तपशील विदारण है। अल्प सुख अवित चंचल
ऊंच नीच समावन है। तब भय विमुंचित साध संगम, ओट नानक नारायण है। गुरु अर्जन देव जी महाराज तीसरे विकार क्रोध के संबंध में फरमा रहे हैं, हे कलिमूल क्रोधं कदंच कर्णा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वश्यं करोति नित्यं करोति जथा मर्कट है। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तव संगे अधमं नर है। दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक, सर्व जी रक्षा करोति। गुरु महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में मूल क्रोध है। कलयुग का सबसे बड़ा विकार क्रोध है। क्रोध के वश जीव के मन में कभी भी करुणा दयालुता पैदा नहीं होती। हे कलिमूल क्रोधं कदंच कर्णा न उपर्जते। कदंच कहते हैं कभी भी, उपर्जते अर्थात पैदा होना, उपजना। कदंच कर्णा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वश्यं करोति नित्यं करोति जथा मर्कट है। इस विष रूपी क्रोध के वश में मनुष्य बंदर की तरह नाचता रहता है। विख्यंत जीवं वश्यं करोति नित्यं करोति जथा मर्कट है। मर्कट कहते हैं बंदर को। इस विष रूपी क्रोध के वश होकर मनुष्य बंदरों की तरह नाचता रहता है। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तव संगे अधमं न रहे। क्रोध के संग में रहकर मनुष्य जीव अधर्मी हो जाता है, जिसके कारण जमदूत उसे नरकों में अनेक प्रकार की सजाएं देते हैं। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है। नरकों में जमदूत अनेक प्रकार की सजाएं उस जीव को देते हैं। तव संगे अधमं न रहे, क्योंकि मनुष्य क्रोध के वश में रहकर अधर्मी हो जाता है, न्याय छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है। दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक, सर्व जी रक्षा करोति। महाराज कहते हैं, हे दीन दुख भंजन दयाल प्रभु, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे इस क्रोध रूपी विकार से बचा ले। श्लोक एक बार फिर। हे कलिमूल क्रोधं कदंच कर्णा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वश्यं करोति नित्यं करोति जथा मर्कट है। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तव संगे अधमं न रहे। दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक, सर्व जी रक्षा करोति। चौथा विकार लोभ। इसके संबंध में महाराज फरमा रहे हैं, हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते। धावंत जिया बहु प्रकारं, अनक बांत बहु डोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव, नच मात पिता तव लज्जा। अकर्णं करोति अखाद्य खाद्यं, असाज्यं साज समझया। त्राहि त्राहि शरण स्वामी, विज्ञाप्ति नानक हर नर हर है। गुरु महाराज
लोभ को इन 5 विकारों का सिरमौर मान रहे हैं। महाराज कहते हैं, हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते। इसके वश होकर मनुख लहरें जिस तरह कलोल करती हैं, उस प्रकार जीवन में डोलता रहता है, उछलता रहता है। हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते। धावंत जिया बहु प्रकारंग, अनक भांति बहु डोलते। इस लोभ के वश होकर मनुष्य जीव दौड़ता रहता है, अनेक प्रकार के भांति भांति के कार्य करता रहता है, अयोग्य कार्य करता है, डोलता रहता है। धावंत जिया बहु प्रकारंग, अनक भांत बहु डोलते। लोभ के वश मनुख नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जा। निर्लज्ज होकर दोस्त की भी परवाह नहीं करता, इष्ट की भी परवाह नहीं करता, बंधुओं की भी परवाह नहीं करता, माता पिता की भी अवहेलना करता है, निर्लज्ज हो जाता है। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जा। अकर्णं करोति अखाद्य खाद्यं, असाज्यं साज समझया। जो करना है वो नहीं कर, जो नहीं करना है वो करने लगता है। जो खाना है उसे नहीं खाकर जो नहीं खाने वाली चीज है उसका भोग करता है, और जो अयोग्य कार्य होता है उसे ही योग्य मानते हुए वही कार्य करता है, क्योंकि वह लोभ के वश रहता है। अकर्णं करोति अखाद्य खाद्यं, असाज्यं साज समझया। अंत में महाराज कहते हैं, त्राहि त्राहि शरण स्वामी, विज्ञाप्ति नानक हर नर हरै। इससे तंग होकर, त्राहि त्राहि होकर, हे परमात्मा, हे स्वामी, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरे आगे मेरी विज्ञप्ति है। विज्ञाप्ति ये शब्द है विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति शब्द को अपभ्रंश के रूप में गुरु महाराज ने वर्ता है विज्ञाप्ति। ये वास्तव में विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति कहते हैं बेनती को, विनती को। विज्ञाप्ति नानक हर नर हरै। हे नरों के नायक परमात्मा ईश्वर, हम तेरे आगे बेनती कर रहे हैं, विज्ञप्ति दे रहे हैं, विज्ञाप्ति कर रहे हैं कि हम इस लोभ से त्राहि त्राहि होकर तेरी शरण में आए हैं। तू हमारी रक्षा कर, इस लोभ से बचा। श्लोक एक बार फिर। हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते। दावंत जिया बहु प्रकारंग, अनक भांति बहु डोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जा। अकर्णं करोति अखाद्य खाद्यं, असाज्यं साज समझया। त्राये त्राये शरण स्वामी, विज्ञाप्ति नानक हर नर हरै। अंतिम 5वां विकार अहंकार। अहंकार सबसे भयंकर विकार है, जो बार बार जन्म करवा देता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। मित्र तजंत शत्रु दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगन है। भ्रम भयान उद्यान रमणं, महाविकट असाध रोगण है। वैद्यं पारब्रह्म परमेश्वर,
आराध नानक हर हर हरे। अहंकार ये सिरमौर विकार है। इसके बारे महाराज कहते हैं, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। जन्म मरण का मूल ही अहंकार है। जन्म मरण इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अहंकार को नहीं त्यागता। ये पापात्मा है, ये पाप करवाता है, पापों की भी आत्मा है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। मित्र तजन्ति शत्रु दृढ़न्ति अनक माया विस्तीर्ण है। अहंकार के वश होकर मनुष्य दोस्ती छोड़ देता है, दुश्मनों को अपना लेता है और माया के अनेक प्रकारों को भोगते हुए विचरता रहता है, उसमें ही भटकता रहता है। मित्र तजन्ति शत्रु दृढ़न्ति अनक माया विस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगन है। इसके वश होकर, अहंकार के वश होकर मनुष्य आता जाता रहता है, आवागमन में ही भटकता रहता है और थकता रहता है, दुख सुख भोगता रहता है। महाराज कहते हैं, माया तजी, कबीरदास जी का कथन है, माया तजी तक क्या भया, मान न तजिया जाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए। हौ में एई बंदना, फिर जोनी पाए। ये जन्म मरण का गेड़ा जो है अहंकार की वजह से है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगन है। भ्रम भयान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगन है। अहंकार एक बहुत भयंकर रोग है, असाध है, जिसका कोई इलाज नहीं, और ये बहुत विकट है, बहुत तकलीफ देह है। इसके कारण मनुष्य भयानक उद्यानों में अर्थात इस जीवन में भटकता रहता है। भ्रम भयान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगन है। अंत में महाराज कहते हैं, वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। हे वैद्य रूपी पार ब्रह्म परमेश्वर, तू मुझे इससे निवार ले, इस रोग का इलाज कर दे ताकि मेरा आवागमन मिट जाए। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि हे नानक, तेरे आगे मेरी आराधना है। तू हरि है, सबके कार्य संवारने वाला है, वैद्य है। वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। श्लोक एक बार फिर। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। मित्र तजन्ति शत्रु दृढ़न्ति अनक माया विस्तीर्ण। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगन। भ्रम भयान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगन। वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। सत्कारयोग सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। समय कुछ ज़्यादा हुआ है, 5 श्लोक हैं, इन पर विचार भी जरूरी हैं, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। दास ने वचन करते समय गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।